Good morning, guys. Welcome back to our nursing medical education. Today we'll discuss about the abortion and its types. So, what is the abortion? Abortion is the expulsion of the conceptus before 20 completed weeks of gestation or fetus weighing less than 500 grams. Or we can say that this is the termination of pregnancy before 20 weeks where product of conception is expelled is called abortion or miscarriage. So 20 वीक्स गेस्टेशन एंड जो फीटस का जो वेट है वो 500 ग्राम से तक, जो हम इस कंडीशन को क्या मानेंगे, एबॉर्शन। अगर इसके ज़्यादा होगा तो हम इसे एबॉर्शन की कंडीशन में नहीं लेंगे। पहले 28 वीक्स था ये गेस्टेशन जो वीक था, बट अभी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन वीक हो गया है और फीटस वेटिंग जो है वेट है जो है वो लेस देन 500 ग्राम, ये अभी की कंडीशन में ये हो चुका है। इंसिडेंस है 10 to 20% ऑफ ऑल क्लिनिकल प्रेगनेंसीज, 75% अबॉर्शन अकर बिफोर द 16th वीक। तो ये इंसिडेंस है। रेट्स वेरी विथ मैटरनल एज ऑल्सो हाई इन वुमेन विथ पास्ट मिसकैरेज। सो एज के ऊपर भी ये डिपेंड करता है सब। अब इसके हैं टाइप। सो 2 टाइप से हम इसे डिवाइड करेंगे, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस जो खुद हो जाता है, तो स्पॉन्टेनियस में भी 2 टाइप्स हैं, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। एंड जो इंड्यूस्ड है उसमें भी 2 टाइप्स है, एमटीपी यानी लीगल एंड इलीगल। सो एमटीपी इज़ अ लीगल एबॉर्शन एंड इलीगल जो लोग कई बार खुद ही से करते हैं या जानबूझ के करवाते हैं तो वो इलीगल की उसमें आ जाएगा। सो स्पॉन्टेनियस के 2 टाइप्स हैं। फिर से जो आइसोलेटेड है उसके फिर से 6 टाइप्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे थ्रेटेंड, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक एबॉर्शन। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ एबॉर्शन। सो एटियोलॉजी है, इसमें फीटल फैक्टर्स हो सकते हैं, मैटरनल फैक्टर्स, तो दोनों फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फीटल फैक्टर में क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर, जैसे 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेज इज ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड न्यूमेरिकल डिफेक्ट लाइक ट्राइसोमी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोसोमी एंड स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लाइक ट्रांसलोकेशन, डिलेशन, इन्वर्जन, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड डिजनरेशन ऑफ विली। तो दिस इज द जेनेटिक फैक्टर। एंड मैटरनल फैक्टर में एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर से 10 to 15% इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस से हो सकता है। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ में जैसे सर्विको यूटेराइन फैक्टर्स हैं, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस एंड इनसफिशियंसी, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, यूटेराइन फाइब्रॉइड, इंट्रायूटेराइन एडहेजन्स। तो ये मैटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोमल इशूज़ हो सकते हैं एंड अंडरलाइंग कंडीशन एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ड्रग एंड एल्कोहल, एडवांस्ड मैटरनल एज, अनट्रीटेड थायराइड इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ओबेसिटी, प्रॉब्लम विद द सर्विक्स, एबनॉर्मली शेप्ड यूट्रस एंड सीवियर हाई बीपी एंड अदर फूड पॉइजनिंग एंड सर्टेन मेडिकेशन। तो ये सारे प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इन्फेक्शंस ये सब मैं बता चुकी हूँ। इम्यूनोग्लोबिन, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। अब आते हैं पहले जो हमने एबॉर्शन देखा, तो आइसोलेटेड के जो टाइप हैं उसमें पहला है थ्रेटेंड एबॉर्शन। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या होगा, कंडीशन इन विच मिसकैरेज हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। तो इसमें क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, द एम्ब्रियो इज़ ऑलरेडी वाइबल। थ्रेटेंड में एम्ब्रियो वाइबल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर स्टिल इंटैक्ट एंड द सर्विक्स इज क्लोज्ड। सर्विक्स इसमें हम कई बार सेव कर सकते हैं, बट देयर इज़ वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट। वहाँ पे क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो प्रेजेंट होगी। इसके क्लिनिकल, द पेशेंट हैविंग एमिनोरिया, कंप्लेंट्स ऑफ एमिनोरिया पीरियड्स उसके नहीं होंगे क्योंकि कंसीव होगा वो, फीटस होगा एंड स्लाइट ब्लीडिंग पर वेजाइनम, पेन यूजुअली पेनलेस, देयर मे बी माइल्ड पैकेज और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन। द यूट्रस एंड सर्विक्स विल सॉफ्ट होगा। डिजिटल एग्जामिनेशन में सर्वाइकल एक्टोपी एंड पॉलिप और कार्सिनोमा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम ऐसे कर सकते हैं इसको, मोलर प्रेगनेंसी। सो अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक पेल्विक एग्जामिनेशन इज अवॉइडेड व्हेन यूएसजी इज अवेलेबल। सो दिस इज़ द थ्रेटेंड मिसकैरेज। तो साइड से इसमें क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी, बट जो फीटस कई बार समटाइम्स इसमें वायबल होता है, एम्ब्रियो इज ऑलरेडी वायबल। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रेस्ट, relief of pain. If live fetus is seen, USG pregnancy is likely to continue over 95% cases. If pregnancy continue, there is an increased frequency of preterm labor. यदि है तो preterm labor हो सकते हैं, प्लासेंटा प्रीविया एंड IUGR हो सकता है इस कंडीशन में। अब आते हैं इनवाइटेबल। इनवाइटेबल एबॉर्शन में क्या होगा, द एम्ब्रियो इज डेड
विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आइदर इंटैक्ट और एक्सपेल्ड, इसमें जो एम्ब्रियो वो डेड हो जाएगा. द सर्विक्स इज ऑलरेडी डायलेटेड एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. सो इट इज़ अ वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी से इसमें इम्पॉसिबल, क्योंकि कंसेप्शन जो होगा क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो होगा वो डेड होगा, एम्ब्रियो इज डेड. इसका क्लिनिकल फीचर्स, द पेशेंट हैविंग द फीचर्स ऑफ थ्रेटेंड मिसकैरेज प्रेजेंस. Sometimes the features may develop quickly without prior clinical evidence of threatened miscarriage. Internal examination reveals dilated internal os through which the product of conception are felt. So this is the inevitable abortion. तो ये पूरी तरीके से ये एम्ब्रियो इसमें डेड होगा और ब्लीडिंग इसमें स्टार्ट रहेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग. मैनेजमेंट में इसमें एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन टू मेंटेन स्ट्रिक्ट asepsis less than 12 weeks action evacuation is done. If pregnancy greater than 12 weeks expulsion by oxytocin infusion, oxytocin के थ्रू किया जाएगा. So excessive bleeding is controlled by administering metharzine 0.2 mg. अब आते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन. तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होगा, द एम्ब्रियो, the process of abortion has already taken place but the entire product of conception are not expelled and a part of it is the left side the uterine cavity. इसमें क्या होगा कि सारा जो एम्ब्रियो है वो डेड है बट सम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और स्टिल इंटैक्ट होगा. उसमें पूरा जो होगा वो प्रोडक्ट आउट नहीं होगा. द सर्विक्स इज ऑलरेडी डायलेटेड, देयर इज़ अ सीवियर, इसमें सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी. सो इट इज़ अ इनकम्प्लीट एबॉर्शन. इसमें भी क्लिनिकल फीचर्स, पेन होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ब्लीडिंग, सेप्सिस और प्लासेंटल पॉलिप. सो दिस इज़ द इनकम्प्लीट मिसकैरेज. इसका भी मैनेजमेंट इवैक्यूएशन कर सकते हैं, लेट अबॉर्शन, प्रोफाइलैक्टिक मेडिकल मैनेजमेंट एंड अब आता है कंप्लीट एबॉर्शन. सो कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर कम्प्लीटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस, इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज. तो ऑल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल्ड एंड द एम्ब्रियो इज डेड, द सर्विक्स इज डायलेटेड एंड देयर इज माइल्ड क्या होगा, माइल्ड ब्लीडिंग इसमें स्टार्ट होगी. तो इसमें कंप्लीट एबॉर्शन होगा. इसमें भी हम फीचर्स क्या होंगे, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फ्लैसी मास पर वेजाइनम फॉलोड बाय subsidence of abdominal pain, vaginal bleeding becomes stress or absent. Internal examination, uterus smaller than the period of amenorrhea, cervical os is closed, bleeding is stress. Missed abortion. अब जो missed abortion है उसमें क्या होगा, the fetus is dead and retained passively inside the uterus for a variable period. इसमें क्या होगा, the embryo already dead while inside the uterus but the product of conception are still intact and the cervix. कुछ प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, सर्विक्स में इंटैक्ट होगा और सर्विक्स क्या होगा, क्लोज होगा. तो देयर आर ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट, इसमें ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज होता है. इसके भी फीचर्स हैं, द पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ थ्रेटेंड मिसकैरेज फॉलोड बाय subsidence of pregnancy symptoms, uterus becomes smaller in size, cervix feels firm with closed internal os, non-audibility of the fetal heart sound even with Doppler ultrasound. ये ऑडिबल नहीं होगा जो फीटल हार्ट साउंड है उसमें. इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी बिकम्स नेगेटिव. कॉम्प्लिकेशंस, रिटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग टाइम कैन लीड टू सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है इसमें. मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मीजोप्रोस्टल 800 mg इज गिवन एंड यूट्रस मोर देन 12 वीक्स, 6th और 12th ऑर्ली मीजोप्रोस्टल टैबलेट हम इसमें दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं. अब आते हैं सेप्टिक एबॉर्शन में. सो सेप्टिक एबॉर्शन में क्या होगा, एनी एबॉर्शन एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट. मोस्ट कॉमन कॉज अटेम्प्ट एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन बाय अनट्रेन्ड पर्सन विदाउट द यूज ऑफ असेप्टिक प्रिकॉशंस. तो ये सेप्टिक एबॉर्शन जो होगा ये एक प्रकार से इलीगल एबॉर्शन ये से हम कह सकते हैं. क्लिनिकल ग्रेडिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में से हम डिवाइड कर सकते हैं. इन्फेक्शन इज localized the uterus, the infection is spread beyond the uterus, generalized peritonitis हो सकता है इसमें. क्लिनिकल फीचर्स में फीवर, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग और डायरिया. राइजिंग पल्सेस रेट ऑफ 100 to 120 per minute और मोर इज अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग देन इवन पायरेक्सिया हो सकता है. इट इंडिकेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन beyond the uterus. एग्जामिनेशन shows abdominal tenderness, gardening, rigidity. Internal examination reveals offensive, purulent vaginal discharge, tender uterus usually with petulous os और bogie feel होगा इसमें. soft cervix with open internal os. इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या है, CBC, सीरम यूरिया,
क्रिएटिनिन, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कराएंगे। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। माइल्ड केसेस में कैसे मैनेज करेंगे हम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, यूट्रस इज इवैक्यूएटेड। सीवियर केसेस में वाइग्रस आईवी इन्फ्यूजन विथ क्रिस्टॉइल्ड ऑक्सीजन गिवन बाय नेजल कैथेटर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में हम प्रोवाइड करेंगे। रिकरेंट एयर प्रेगनेंसी लॉस, जो मिसकैरेज जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें रिकरेंट मिसकैरेज इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंजिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस, इसमें बार बार जो एबॉर्शन होते हैं, सीन इन 1% ऑफ ऑल वुमेन, रिस्क इंक्रीज विथ ईच सक्सेसिव एबॉर्शन, नो अंडरलाइंग कॉज इज फाउंड फॉर 50% ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। सो एटियोलॉजी है इसका, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, जेनेटिक फैक्टर्स 3 to 5%, parental chromosomal abnormalities, the most common abnormality is a balanced translocation. This leads to unbalanced translocation in the fetus, causing early miscarriage or a live birth with congenital malformations. Risk of miscarriage in couples with a balanced translocation is greater than 25%. एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं इनहेरिटेड, और थ्राम्बोफिलिया इसमें हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज में एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है,